अच्छा, today we will discuss about how to retrieve gene family sequences from phytosome or some other database as well. अच्छा, अब आप लोगों ने आज का जो काम है ना वो ये करना है कि आप लोगों ने अपना जीन फैमिली अपना टाइटल फाइनल कर लिया है। ठीक है। अब आपने ना अब उस जीन फैमिली के जितनी सीक्वेंसेस हैं उस क्रॉप के अंदर वो आपने रिट्रीव करने। रिट्रीव का मतलब क्या होगा? निकालना, हासिल करना, कोई चीज हासिल करना। किसी बहुत बड़े जगह पर पड़ी है, उसमें से अपना डाटा, फर्ज किया यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजें पड़ी है, मैंने ना यहाँ से सिर्फ बैग्स अलहदा करने हैं, तो मैं देखूंगा, एक एक के पास जाऊंगा, जहां जहां बैग्स पड़े होंगे उनको मैं उठा के अलहदा कर दूं। तो इसे क्या कहेंगे? बैग्स को रिट्रीव करना, बैग्स को रिट्रीव करना। ठीक है। अच्छा, अब ये काम आज हम करेंगे जिस तरह आप लोगों ने डॉग के ऊपर। ठीक है। अगर आपने करना है काम इथाइलिन बायोसिंथेसिस पाथवे बिटवीन क्लाइमेक्टेरिक एंड नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट, तो फिर आप एसीएस जीन पे काम करेंगे। किसके ऊपर? एसीएस। एसीएस एक जीन फैमिली है, इसके बारे में मैं बाद में पढ़ाता हूं। पहले फिलहाल मैं आपको डॉफ के बारे में बता दूं। ठीक है। डॉफ क्या है? एक डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है। क्या है? डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है। ठीक है। जो कि डीएनए बाइंडिंग का मतलब क्या होगा? अगर कोई चीज जिसके अंदर देखें कि वो एक डीएनए बाइंडिंग उसके अंदर चीज है, व्हाट डज इट मीन? एक चीज डीएनए के साथ बाइंड कर रही है, कोई प्रोटीन है, वो डीएनए के साथ बाइंड करती है, उसका मकसद क्या होगा बच्चों? एक चीज है वो फर्ज किया मैं, मेरा हाथ है जिसके साथ बाइंड करता है, तो ये क्या मैं मेरा ये क्यों नहीं बाइंड करता, इसके साथ नहीं कर सकता ना। मेरी पूरी जिस्म में कौन सी चीज है जो इसके साथ बाइंड कर सकती है? वो हैंड है। वो हैंड जब मैं बाइंड करता हूं तो इसका मतलब ये होगा कि ये रिमोट को ऑन करे कर सकता है, मैं ऑफ कर सकता हूँ, इसके साथ प्ले कर सकता हूँ, इस रिमोट के साथ ना, इस डोमेन के साथ, ये डीएनए का पार्ट है, इसके साथ मैं कुछ कर सकता हूं। सिमिलरली अगर कोई चीज डीएनए के साथ बाइंड कर सकती है कि वो डीएनए के साथ को छेड़छाड़ रही है, उस डीएनए को क्यों अपनी मर्जी के मुताबिक उसको एक्टिवेट कर सकती है, इनएक्टिवेट कर सकती है। ठीक है। जब हम इसको एक्टिव ऑन या ऑफ करते हैं तो एक्चुअली ऑन या ऑफ टीवी हो रहा है। डीएनए को जब हम पकड़ते हैं तो डीएनए को पकड़ने के बाद इससे जब हम सिग्नल भेजते हैं तो एक प्रोटीन बनती है। पर टीवी का ऑन होना, एक प्रोटीन बनना है, एमआरएनए बनना है। क्या बनना है? एमआरएनए का बनना और फिर उससे प्रोटीन का बन जाना। ठीक है। यहां से मेरे सिग्नल आया, जो सिग्नल जो है वो एमआरएनए का बनना था। टीवी का ऑन होना जा रहा है, ये प्रोटीन का बनना, जब फिनोटाइप का आ जाना। समझ आई? यहां से एक सिग्नल गया, डीएनए से एक सिग्नल गया आरएनए में, और आरएनए से प्रोटीन बन गई। समझ आई? अगर कोई प्रोटीन ऐसी है जिसके अंदर, अब प्रोटीन बनने के बाद कुछ प्रोटीन उनका काम होता है बैक टू न्यूक्लियस जाना, उसे नॉर्मली हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। क्या कहते हैं? वो तमाम प्रोटीन जो नॉर्मली बनने के बाद, राइबोसोम में बनने के बाद वो कहां चली जाती है? न्यूक्लियस में। उसको कहते हैं, उसका काम क्या होगा? दे माइट इन्वॉल्व इन द फंक्शनिंग ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन करना। न्यूक्लियस का एक फंक्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन करना, डीएनए से आरएनए बनाना। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो जीन या तो वो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प कर रही है या कुछ और काम भी कर सकती है। न्यूक्लियस के एक ही काम तो ना होंगे, ये भी तो होगा ना, हिस्टोन जो डीएनए को बाइंड करना, हिस्टोन भी हो सकती है वो प्रोटीन जो है, वो डीएनए को कॉपीज भी बना सकती है, डीएनए से डीएनए बना सकती है, उसे डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। जिस तरह जब प्रोफेज के अंदर डीएनए डुप्लीकेट होता है, ठीक है, फिर रिपेयरिंग भी डीएनए को कर सकती है। ये नहीं कि हर प्रोटीन का काम डीएनए में जाकर ट्रांसक्रिप्शन करवाने में हेल्प ही करना है। लेकिन डॉफ एक ऐसी जीन है, डॉफ एक ऐसा जीन है जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, और वो डीएनए के अंदर जाकर, न्यूक्लियस के अंदर जाकर
ओपन रीडिंग फ्रेम से पीछे जो प्रमोटर होता है उसके अंदर होते हैं सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स, ये उसके साथ बाइंड करती है और ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करती है। समझ आ गई? एक चीज, मैं डॉक हूं, मैं न्यूक्लियस में गया, मैंने डीएनए के साथ बाइंड किया, जब इसके साथ बाइंड किया तो मैंने कुछ जीन्स एक्टिवेट कर दिए, ठीक है। अब वो जीन्स से एमआरएनए बना और वो एमआरएनए जाके अगर मेरे अंदर डीएनए बाइंडिंग डोमेन होगी तभी मैं इसके साथ बाइंड कर सकूंगा ना। अगर खुदा ना खास्ता ये हाथ ही ना हो तो इट मीन आई एम नॉट अ समथिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। मैं पूरी बॉडी मेरी ठीक है लेकिन ये वाला, तो आई एम नॉट गोइंग टू बाइंड विद दिस डीएनए। तो इट मींस आई एम नॉट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, इट मींस आई एम नॉट अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। के लिए आपको ये होना चाहिए कि यू मस्ट हैव अ एक्टिव डीएनए बाइंडिंग डोमेन, ठीक है। फिर क्या करता है कि आरएनए पॉलीमरेज एक ऐसा, हाँ लिखे आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, डेफिनेशन लिखे रहे। आरएनए पॉलीमरेज की डेफिनेशन आप इंटरनेट से भी देख सकते हैं। आरएनए पॉलीमरेज का फंक्शन क्या है कि दे transcribe the RNA into protein. RNA polymerase is an enzyme that play a crucial role in the process of transcription because it synthesizes RNA from the DNA template, because it synthesizes RNA from DNA template, ठीक है। अब ये जो डॉग है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, दिस इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, दिस इज अ, और उसके अंदर कौन सी डोमेन होती है, उसका डोमेन का नाम है डीएन डॉफ, उसका नाम क्या है, डॉफ, ठीक है। डॉग, अब आपका क्वेश्चन ये राइज होना चाहिए कि उस डॉग के अंदर ऐसी क्या चीज है कि वो डीएनए के साथ बाइंड करती है। आप जो रिसर्च है लॉजिक के साथ होती है, रिसर्च क्या होती है, वो लॉजिक के साथ होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के अंदर जो डीएनए, हर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के अंदर डीएनए बाइंडिंग डोमेन होगी। डॉग इज अ टाइप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, इट मींस डॉग के अंदर ऐसा क्या डीएनए बाइंडिंग है जो कि बाकी अदर डीएनए बाइंडिंग डोमेन से डिफरेंट है, ठीक है, और इसको हमने डॉफ ही क्यों कहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। पता चला कि इसके अंदर ना एक मैं अभी इसकी भी आपको बता देता हूं, यहां पर डीएनए के अंदर ना चार, इसके अंदर ना चार बड़ी इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं। इसको कहते हैं C2C2, लिखें, ठीक है, C2, ठीक है। अच्छा, और ये जो C2C2 क्यों कहते हैं इसको, ये यहां पर ये देखें, ये वाली एक प्रोटीन है, इस वजह से इसको कहते हैं अ, बच्चों ये देखें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो प्रोटीन है ना, ये वाला, अब यहां पर एक चीज नोट करें कि ये क्या है, जिंक है, ये क्या है, ये जो येलो है ये क्या है, ये जिंक है। और इसके यहां पर चार जो अमाइनो एसिड्स है ना बड़े इंपॉर्टेंट है, जो इट मीन यहां पर जो ये सी, दो अमाइनो एसिड्स हट के फिर सी, फिर ये इतने अमाइनो एसिड्स आ रहे हैं, फिर सी आता है, फिर दो अमाइनो एसिड छोड़ के, अब ये चारों सी इस जिंक के साथ, ठीक है। अब आपने देखना है कि आपकी वो तमाम जीन्स डॉप होंगे जिनके अंदर इस तरह की स्ट्रक्चर बनती होगी, दो सी, और दरमियान में जिंक। अगर हमारे पास 2C और, अच्छा ये वाला CPRC मोटिव लाजमी होना चाहिए, यहां पर लिखा हुआ ना CPRC, जिसके अंदर CPRC होगा वो क्या होगा, वो डॉफ उसके अंदर होगी, ठीक है। आप, अच्छा ये यहां पर देखे ना, यहां पर ये जो तीन ये लिखे हुए हैं ना माइनस ये वाले, ये जो मींस दैट के, डॉक्टर साहब मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं। अच्छा क्या कह रहा था हम, कि हमने यहां पर CPRC, ठीक है, और इसके दरमियान में जिंक है, और जिंक चारों के साथ बाइंड कर रही है।
हाँ अब आप, दिस इज अनदर गुड क्वेश्चन। ये बात तो 5-10 मिनट के बाद आप एक मिनट लेकर आए क्लास आप। चलो ओके। अब अच्छा, जिंक के अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज होती है ये आपने पढ़ना है कि व्हाई देयर इज अ जिंक। ठीक है, व्हाई जिंक एंड सिस्टीन, ये चार क्या है, सिस्टीन, व्हाई दीज आर अमीनो एसिड्स आर नीडेड, व्हाई दे आर एट दिस प्लेस। ठीक है, ये ऊपर आपने लिखा होगा कि रिंग बनी हुई है, रिंग है ना ऊपर, ये जो रिंग है, रिंग कहाँ आती है, फिंगर के अंदर, इसलिए इसको कहते हैं जिंक फिंगर। रिंग फिंगर भी कहते हैं, जिंक रिंग फिंगर डोमेन भी कहते हैं इसको, जिंक रिंग फिंगर डोमेन भी कहते हैं। देयर आर मेनी वेज ऑफ बी सेइंग दिस, इसको डॉप डीएनए विद वन फिंगर डोमेन, डीएनए विद वन फिंगर, डीएनए बाइंडिंग विद वन फिंगर, इस तरह का नाम, इसका नाम रखा हुआ है इन्होंने। डॉप का मतलब है डीएनए डी वन फिंगर ओ एफ, समझ आ गई, DOF, डीएनए वन फिंगर, समझ आ गई। तो इस तरह का नाम इन्होंने रखा हुआ है डॉफ, इनको आसानी से लग गया, डॉफ इज अ वेरी ब्यूटीफुल नेम। तो डॉफ 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 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और कहा जाता है कि रैबिडोप्सिस के अंदर 51 जीन्स, जो मैंने रिपोर्ट किए हुए हैं कि 49 जीन्स ऐसे, सॉरी मैंने पहले 51 देखे थे, बाद में दो को, जब इनिशियली हमने डॉफ डोमेन को सर्च किया ऑलिव के अंदर, तो हमें 51 जीन्स मिले थे। कितने मिले थे, 51। बाद में पता चला कि वो 49 रह गए हैं, क्योंकि उसके अंदर ना कुछ जगह यहाँ पर C2 बाकी सारा सीक्वेंस ठीक थी, कहीं इधर सी मिस थी या इधर सी मिस थी। फिर हमने कहा कि नहीं, 51 हमें इनिशियली मिले हैं, लेकिन जब हमने उसका फर्दर एनालिसिस किया तो पता चला कि उसके अंदर 49 जीन्स है, 49 जीन्स, ये मैंने रिपोर्ट किया है, 2021 में मेरा पेपर पब्लिश हुआ हुआ है। वो इसी तरह ही अरेबिडोप्सिस के अंदर 34 जीन्स है, टोमेटो के अंदर 36 डॉफ जीन्स है। ठीक है, अब ऑलिव के अंदर, ठीक है, समझ आ गई आपको। तो इस तरह अब आपने, जब मैं अभी आपको बताऊंगा कि अब डॉफ डोमेन आइसोलेट कैसे करनी है, इट मीन अब आप जब यूनिप्रोट में जाओगे, डॉफ डोमेन को सीक्वेंस को डाउनलोड करोगे, उसके अंदर ये CPRC होना लाजमी है, CPRC। अगर ये नहीं होगा तो वो डॉफ डोमेन नहीं होगी, समझ आ गई, या डॉफ जीन नहीं होगा। अभी हम जाते हैं यूनिप्रोट के अंदर, कहां जाना है, मैं इसलिए आपको डिटेल से पहले पढ़ाया है, ताकि जो काम करने जा रहे हैं अन्य बात में पता नहीं मुझे क्या करना है, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट व्हाई यू विल गो, व्हाई यू विल आइसोलेट डॉफ डोमेन, डॉफ सीक्वेंसेस, समझ आ गई। व्हाई वी select this gene, because this gene is very important for the plant growth and development, even especially for the flower development। being a horticulturist, हमें पता होना चाहिए कि फ्लावरिंग फिजियोलॉजी क्या होती है। फ्रूट के अंदर फ्रूट बनने से पहले फर्टिलाइजेशन होना लाजमी है, फ्रूट बनने से पहले फर्टिलाइजेशन होनी लाजमी है, और फर्टिलाइजेशन होने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि फ्लावर कब बनेगा। तो अगर हमें एक अच्छा फ्रूट लेना है या अच्छा फ्लावर लेना है, तो उसका फ्लावर की फिजियोलॉजी का हॉर्टिकल्चर सारा डिपेंड ही फ्लावर के ऊपर कर रहा है, फ्लोरिकल्चरल क्रॉप सारी फ्लावर्स के ऊपर है। दैट्स व्हाई वी आई स्टडी दिस gene for you guys, because they are very important gene that help in the plant growth and development, especially flower development। ठीक है, अच्छा अब आपने जाना है यूनिप्रोट पे, कहां जाना है सब है, अच्छा ब्लैंक का मतलब है यहाँ कोई भी आ सकता है, नो प्रॉब्लम, यहाँ AISI LI, कोई भी ल्यूसीन लाइस्ट्रोल्यूसीन कोई भी अमीनो एसिड आ जाए, इट डज नॉट मीन। लेकिन ये जो दूसरे हैं ना यहाँ ये वाले, नॉर्मली होने चाहिए ये, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये वाले हैं, C और C, और साथ में ये CPRC भी हो जाए तो इसको ये देखेंगे। अभी हम यूनिप्रोट में जाएंगे, कहां जाएंगे, यूनिप्रोट। जब आप यूनिप्रोट में जाएंगे, यहां जाके आपने लिखना है डॉफ, आपने किस ऑर्गेनिज्म की सीक्वेंस लेनी है, सब ने, ये नहीं कि एक ने, हर एक ने अरेबिडोप्सिस की सीक्वेंस लेनी है। अब आपने यहां पर सब ये देखो ना, जिंक डॉफ जिंक फिंगर प्रोटीन लिखा हुआ है ना, यहां पर ये वो एक्चुअली वही चीज ही है। ठीक है, तो अब हम इसको क्लिक कर देंगे अरेबिडोप्सिस थलियाना को,
तो ये कह रहा है कि इसमें डॉफ हम देखते हैं, कोई भी डॉफ देख देख लेते हैं। उसके डॉफ 2.5 को देख लेते हैं, और इसको जब हम क्लिक किया, इसको डाउनलोड करेंगे। ठीक है, जब डाउनलोड करेंगे तो इसके इधर नो कर देना आप लोगों ने। ठीक है, और इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करेंगे तो हमारे पास डाउनलोड होने के बाद, आ जाए यार, आया नहीं, ये आ गया। ठीक है, आपने ना यहाँ पर क्या है, अब आपने ना इसको यहां से करना है कट। तो कट करना है आपने ना, एक फोल्डर बनाना है। क्या बनाना है? फोल्डर बनाना है। फर्ज किया मैं आपका यहाँ पर कोर्स वर्क में नहीं, इंट्रोडक्टरी, जो आपका ना मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ। फर्ज किया फिलहाल मैं सिर्फ ऊपर ही इधर एक डॉफ के नाम पे आपने अपना जब भी रिसर्च स्टार्ट करनी है तो एक फोल्डर में आपने इसको, फर्ज किया इसका नाम रख दिया मैंने जॉ फोल्डर डॉफ इन एलियंथस। ठीक है, फर्ज किया मैंने इसका नाम रख दिया ये वेलियंथस, के अंदर हमने डॉग देखना है। और फर्ज किया मैं कह रहा हूँ आप अपने जीन के मुताबिक इधर, और उसी के अंदर ही आपने सारी जो भी चीज डाउनलोड करनी है आपने वही ऐड करनी है। समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस करना है। ये आपने नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल कर लिया होगा। नहीं तो नोटपैड के अंदर भी एडिट हो जाता है, दोनों के अंदर कहीं भी आप ले जाएं। यहां पर आपको देखा होगा कि यहाँ पर ना मार्कर, अच्छा, यहां पर आपको लगा होगा यहां पर ना ग्रेटर देन का साइन है ऊपर, बच्चे नजर आ रहा है? अच्छा, अब ये जो ग्रेटर देन होता है ना, ये बड़ा ग्रेटर देन यहां भी नजर आ रहा होगा शुरू में। ठीक है, इस ग्रेटर देन का मतलब होता है कि जहां से फाइल स्टार्ट हो रही है, जहां से नई फाइल स्टार्ट हो रही है, और इसके यहाँ पर जीन आईडी होंगे। पहला जो इसके ग्रेटर देन के साथ जो लाइन होगा वो जीन के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। अच्छा, जो प्रोटीन की सीक्वेंस आपने लिखनी है ना, वो इसके नीचे लिखनी है। MIS ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन, जो भी इसकी अमीनो एसिड्स है ना, उनकी सीक्वेंसेस कहाँ होगी? इस तरह का अगर फॉर्मेट होगा उसे हम कहेंगे फास्टा। FASTA, क्या कहेंगे उसको? अच्छा, जितनी भी बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर जितनी भी वो है ना सॉफ्टवेयर, वो फास्टा फॉर्मेट को ही रीड करते हैं, वो फास्ट ए फॉर्मेट को ही रीड करते हैं। समझ आ गई आपको? अच्छा, दूसरा ये है कि अब हमने ये मालूम करना है कि इसके अंदर डॉग डोमेन है कि नहीं। इसको हम कंट्रोल A कॉपी करेंगे। ठीक है, कॉपी करने के बाद फिर आपने मोटिव फाइंडर में जाना है। कहां जाना है? आप इधर कोई भी इधर देख लें, मोटिव फाइंडर। ठीक है, आप यहां पर जाएं और यहां पर सर्च करेंगे तो ये हमें बता देगा कि वेदर इट कंटेन्स डॉफ और नॉट। कंटेन, ये देखें ना जहां पर वो कह रहा है कि जेड एन रिब डॉफ। ठीक है, अगर हम इसको क्लिक करें, क्या इसके अंदर CPRC है? ये देखें, CPRC, ये देखिए ब्लू लाइन में मैंने कर दिया है CPRC। 2 C है, C फिर C, उसके बाद फिर आगे 2 CC आने चाहिए। ये सारे करने के बाद ये C है, फिर 2 माइनस फिर C। दिस इज व्हाट वी आर, भी हम इसी को ढूंढ रहे थे। इसके अंदर है ना, ये देखो ना यहां पर 2 C आ गए, CPRC। उसके बाद आगे चले जाए, ये C है, फिर 2 kg है, फिर C है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम व्हाट वी वर फाइंडिंग देयर। इसके अंदर हमने वो किधर गया, वो हमारा डॉफ की स्ट्रक्चर CPRC, फिर C है, K है, उसके ये कोई भी आ जाए वहां, इट मीन दिस इज अ डॉफ डोमेन, दिस इज अ द सीक्वेंस ऑफ द डॉफ डोमेन। अब आपने इसको कॉपी कर लेना है बच्चों। ये रेड वाला डॉट डोमेन है, ये क्या है? रेड वाला, इसको कॉपी कर लिया। अब आपने उसी फोल्डर में चले गए और यहां पर आपने लिख देना है फिर ग्रेटर देन का साइन, तो नई फाइल शुरू हो गई। अब हम कहेंगे डॉफ अंडरस्कोर
अंडरस्कोर डालना है आपने हमेशा, स्पेस नहीं डालनी। नाम जब लिखना है तो स्पेस नहीं डालनी। अंडरस्कोर का मतलब है कि एक ही चीज है, जब स्पेस डालते हैं इट मीन डॉफ और चीज है, डोमेन और चीज है। जब अंडरस्कोर डालते हैं, सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर जिस जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के जितने सॉफ्टवेयर है ना, वो स्पेस को ना कंसीडर करता है कि ये, फर्ज किया हम जब टेबल फॉर्मेट में आते हैं ना बच्चों, ऐसा होता है ना टेबल, टेबल ऐसा होता है रो, पर ये अगर कोई चीज हमने एस इधर लिखा हुआ है या डॉग वन इधर लिखा है, अगर डॉग वन साथ लिखा हुआ है बिल्कुल साथ साथ, ठीक है, तो इधर हम अगर हम लिखे ना कोई और चीज पर, इधर लिखे कोई भी एट लिखे, तो अब इसके दरमियान में वो स्पेस है, क्या है, तो अब ये इसको कंसीडर करेगा कि ये एक और कॉलम के अंदर है, ये लेकिन अगर हम डॉग अंडरस्कोर एट लिखेंगे, वो एक ही कंसिडर करेगा, वो पूरा एक ही नाम कंसिडर करेगा। समझ आ गई? तो इसलिए डॉफ और टेबल फॉर्मेट को आपको पता होना चाहिए। समटाइम वी विल कन्वर्ट द डॉफ फॉर्मेट इनटू टेबल फॉर्मेट, समटाइम टेबल फॉर्मेट इनटू, आपने वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेने जो टीवी टूल पे मैंने कहा है। वो टीवी टूल इंस्टॉल किया आप लोगों ने? टीवी टूल ना एक सॉफ्टवेयर है, वो उस वेबसाइट्स के अंदर है, मैंने आपको बता देता हूँ अभी वो कैसे इंस्टॉल करना है, वो आपने इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। अब आपने इधर इसके नीचे कर देना है, वो सीक्वेंस पेस्ट कर दी डॉप वाली। अब आपने सारी सीक्वेंस को कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद, सॉरी आपको एक और बात बताना मैं भूल ही गया, आप लोगों ने ना, तो फाइटोसोम है ना, फाइटोसोम के अंदर ना अपना एक बनाना है लॉगिन, वो बना लिए। फाइटोसोम में जाना है और यहां जाके आपने बनाना है एक लॉगिन, क्या बनाना है, लॉगिन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ, मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ कि कैसे, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर, कैसे आपने लॉगिन बनाना है। काइंडली आप उस वीडियो को देख के अपना, ये इधर आपका ईमेल ये सारा कुछ आ गया, और तो इधर साइन इन कर रहा हूं मैं, ठीक है। आप लोगों ने भी अपना लॉगिन बना लेना है, ठीक है। यू हैव साइन इन सक्सेसफुली, ठीक है। तो फिर आगे क्यों नहीं जा रहा? ओके, अब मैं दोबारा से, यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं लॉगिन हो गया हूँ, ये देखो हाई मोहम्मद शफीक जी आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि मैं हेलियंथस एनस में जाता हूँ, मैंने कहा था ना हेलियंथस एनस, फर्ज किया ये वाला है। अब हमने ये चेक करना है कि हेलियंथस एनस के अंदर कितनी डॉफ डोमेन वाले जीन्स हैं, कितने जीन्स हैं जिनके अंदर डॉफ डोमेन है। इसको जाएंगे, अब यहां पर हम सर्च करेंगे, सर्च को कहते हैं ब्लास्ट, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल ऑफ प्रोटीन, ये हो गया, हमने प्रोटीन की सीक्वेंस ली है, तो इसलिए हम इसको ब्लास्ट सर्च में जाएंगे। हेलियंथस एनस, इसके जीनोम के बारे में ओवरव्यू इधर दिया हुआ है, इंदिरा ने इसको सीक्वेंस किया है। ये इंदिरा एक फ्रांस की एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है। यहां पर आपने क्या किया कि इसको पेस्ट कर दिया ब्लास्ट सर्च में जाके। अब नीचे जाएंगे ना इसके, ये खुद ब खुद ही कर देगा कि ये हमने प्रोटीन ब्लास्ट करना है, प्रोटीन क्वेरी टू, और यहां पर आप 100 की बजाय सिर्फ 500, ये एक चेंज करनी है आपने, 100 की जगह 500 कर देना आपने। और फिर आपने इसको गो करेंगे तो ये हमें बता देगा हाउ मेनी डॉग जी डोमेन इनकोडिंग जीन्स इन हेलियंथस। अब ये बता रहा है कितने हैं, 46 है, कितने हैं, 46 है। अब आपने देखना है कि इन सब के अंदर ये यूनिक है सारे, हाँ सारे यूनिक हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि इसके साथ ना, वन के साथ .1 लिखा होता है, ये जो जीन आईडी है ना इसका, प्रोटीन आईडी टेट्रा 6 1.1, ठीक है। अगर .1 है और आगे आगे के साथ सेम यही जीन आईडी है, लेकिन आगे लिखा हुआ .2, वो नहीं आपने लेना, आपने हमेशा सिर्फ पॉइंट, लेकिन यहां पर क्योंकि .1 नहीं है इसलिए सारे यूनिक है, ठीक है। अब आपने इसको टिक कर देना सारे को, इसको ऐड टू कार्ट कर देना है, तो मेरे ऑलरेडी कार्ट में था तो मैं इसलिए ओवरराइट कर रहा हूँ कार्ड को, आपका कार्ट में चला जाएगा खुद ब खुद, इसको वो करेंगे तो वो कोड कार्ट के अंदर चला गया। अब मेरे कार्ट के अंदर कितने जीन्स हैं, 46, कितने हैं। अब मैंने इस सारे को क्लिक कर देना है और इसको कह देना डाउनलोड करना है, जिस तरह हम खरीदते नहीं वो
द्रास पे हम कुछ चीजें खरीदते हैं। इस तरह जब हम इसको डाउनलोड में जाएंगे तो ये हमारे पास, अब आपने क्या करना है कि इसको जब गो करेंगे ना, क्योंकि हमारे कितने हैं 36 है, तो हम इसको 50 तक इसको डिस्प्ले कर देंगे, सारे सीक्वेंसेस इधर आ जाएंगे। इसको जब हम गो करेंगे ना, ये हमारे पास ये डाउनलोड कर देगा ऑल इस सीक्वेंसेस को। ठीक है, अब आपने यहां से फिर इसको कट करना है, आपने यहां नहीं रखना, डाउनलोड में जाएगा, आपने इसको फिर अपने फोल्डर में ले जाना है, डॉल्फिन हेलियंथस, और इधर इसको पेस्ट कर दिया। अब हो जाए यार, इसको हमने कट किया और इसको हमने इधर जाके पेस्ट कर दिया। अब आपने इसको फिर एंड नोट इट विद, ठीक है। पहला काम आपने ये करना है कि अब हमने ये चेक करना है कि इन सब के अंदर डॉफ डोमेन है कि नहीं, डॉफ डोमेन है कि नहीं। अब आपने इस सारे को कंट्रोल ए कॉपी करके आपने फिर मोटिव फाइंडर में जाना है। कहाँ? मोटिव फाइंडर में। अपनी क्रॉप का आप लोगों ने एग्जैक्टली हर बंदे ने अपनी अपनी क्रॉप का डाटा लेना है, और फिर आपने जाना है मोटिव फाइंडर में। ये मैं आपको सीक्वेंस ये भेज दूंगा। मोटिव फाइंडर में जाके आपने यहाँ इसको वो सारी सीक्वेंसेस पेस्ट कर देनी है, और ये हमें एट द सेम टाइम भी एक ही क्लिक से हमें ये बता देगा कि क्या सारी की सारी के अंदर डॉफ है कि नहीं। अगर तो सबके सबके अंदर है डॉफ, फिर आपने इसको रीनेम कर देना। अब फर्क है हेलियंथस एनस है ना, इसका नाम होगा हेलियंथस एच बड़ा ए छोटा डॉफ वन। दूसरे का नाम हम रख देंगे एच ए डॉफ टू। ऐसे ही हम सबका नाम चेंज कर देंगे। अब ये देखेंगे सबके अंदर अगर तो डॉफ है, एक तो ये जहां से तरीका पता चल जाएगा। ठीक है, अब इस बेस के ऊपर हमने इस सब के अंदर हेड एंड डॉफ रिबन, रिबन डॉफ, ये देखे ना सबके अंदर आ रहा है। इसके अंदर भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, कुछ में शुरू में है, कुछ में एंड में है, कुछ का में दरमियान में है, कुछ के अंदर दरमियान में है। ठीक है, अब ये देखिए डॉफ 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 डॉफ, ऑलमोस्ट एवरीवेयर देयर इज अ मोस्ट। अच्छा, अब ये हो गया। अब आपने ना इसकी ये जो प्रोटीन की सीक्वेंस आएगी ना, इसको एक एक को ये भी चेक करना है कि उसके अंदर सीपीआरसी सी सी है कि नहीं। जिसके अंदर इस तरह की सीक्वेंस नहीं होगी, इनिशियली हमने कहा कि 36 है या 48 है या 33 है, फिर हम वो एक एक प्रोटीन को देखेंगे कि उसके अंदर सीपीआरसी सी, फिर आगे सीसी, अगर तो है तो उसको कहेंगे ओके, दिस इज ओरिजिनल। मेरी बात की समझ आ रही है ना। तो फिर अब हमारे पास, अब हमने इसको करना है रीनेम। ये सारे हमें फिलहाल तो पता चल गया कि सारे डॉग हैं। अब हम इसको रीनेम कैसे करेंगे? आप सबसे पहले इसी सीक्वेंस को कॉपी करोगे। अच्छा, कॉपी करने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है कि आपने जाना है टीबी टूल में। मैं आपको, टीबी टूल है, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, बड़ा इजी है, इसको मैं बाद में बताता हूँ कि कैसे आपने इसको इंस्टॉल करना है। मेरी वेबसाइट है, मैंने जिनोवाइट टूल में लिखा हुआ है, उसमें जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर है। ये थोड़ा सा तंग करती है शुरू में। अब आपने ना सबसे पहले इसको ना फास्टा से टेबल में कन्वर्ट करना है। किसमें? फास्टा टू टेबल। वो फास्टा वाली फॉर्मेट आई है हमारे पास है। ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, आप स्टेप बाय स्टेप वहां कर लेंगे। ठीक है, अभी मैं जाके इसको अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से ये वीडियो जब स्टेप बाय स्टेप करोगे तो यू डोंट नीड टू वरी। ठीक है, ये सारी आप सीक्वेंस इनपुट, ओके, मैं दोनों को कंबाइन कर दूंगा। आपने ना सबसे पहले यहाँ पर सीक्वेंस में जाके क्या करना है, फास्टा टू टेबल में जाना है, यहाँ सीक्वेंस इनपुट में जाना है, यहाँ जाके आपने इसको पेस्ट करना है, और इसके बाद आपने फास्टा टू टेबल करना है, और ये आउटपुट टेक्स्ट एरिया को क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप कन्वर्ट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपने सारे को कॉपी करके आपने कहाँ जाना है, एक्सेल में। अब आपने एक एक्सेल का, इसी के अंदर आपके अपने, इसी के अंदर ही आपने एक नई फाइल बना लेनी है, जिसको एक्सेल की फाइल होगी, क्या होगी? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट बना देनी है डाटा एनालिसिस के लिए। ठीक है, यहां पर जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे,
वो है तो हो जाओ ना। ओके, अब यहां पर इसको पेस्ट कर देंगे। जब पेस्ट करेंगे तो कॉलम ए में आपके जीन आईडी होंगे, कॉलम बी में सीक्वेंसेस होंगी। ठीक है, अब आपने एक नया कॉलम ऐड करना है, इंसर्ट एंटायर कॉलम। ठीक है, अब आप देखेंगे ये जो कॉलम है ना बिल्कुल ये, अब इसका नाम रख देना है एच लियंथस एन एस डॉफ वन। ठीक है, और इसको जस्ट यहां से क्लिक करेंगे ना, सबका नाम हो जाएगा। अब आपने दोबारा इन दोनों को कॉलम को कॉपी करना है, इसको फिर फास्ट ए में कन्वर्ट कर देना है। किस में कर देना है, वो कैसे करेंगे, टीवी टूल में जाएंगे, टीवी टूल में जाके अगेन यहां पर आप इसी को डिलीट करेंगे, यहां इसको पेस्ट करेंगे। अब ये टेबल टू फास्ट हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, और ये स्टार्ट करेंगे, हमारे पास ये सीक्वेंसेस आ गई, कॉपी किया इसको। ठीक है, अब आपने इसको एक नई फाइल के तौर पर सेव कर लेना है, कंट्रोल एंड कंट्रोल वी, को फाइल को सेव एज कर लेना है। नहीं, इसका नाम होगा हेलियंथस एनएस ऑफ रीनेम है, रीनेम। अब ये हमारे पास सीक्वेंसेस आ गई। आपने ऐसे ही हर बंदी ने अपनी अपनी क्रॉप की सीक्वेंसेस ऐसे डाउनलोड करनी है और उसको रीनेम करके आज 12 बजे तक मुझे, वीकेंड पे, चलो वीकेंड पे आपने करके मुझे भेजे, मंडे की रात कर लेना, मंडे। ठीक है, लेकिन आपने ये वैसे 5 मिनट का काम है सिर्फ। अच्छा आपने, एक मिनट, अच्छा आपने क्या करना है, आपने लॉगिन बनाना है। ठीक है, लॉगिन के लिए फाइटोसोम के अंदर लॉगिन कैसे बनाना है, ये मेरी वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, यहाँ से वो क्लिक करेंगे, हाउ टू क्रिएट लॉगिन, इसके अंदर मैंने ये सारे स्टेप बाय स्टेप फाइटोसोम के अंदर, ये वीडियो है, आप इस वीडियो को देखेंगे, इस वीडियो के से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी हाउ टू क्रिएट लॉगिन। ठीक है, तो ये आपको सारा पता चल जाएगा कि कैसे। ठीक है, लॉगिन है, और सिमिलरली आपने अ, वो मैं इसका वो सारा बता देता हूँ। लॉगिन के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसका वो जीनोम वाइड एनालिसिस टूल वो मैंने आपको दिए हुए हैं, कैसे आपने टीवी टूल डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। ठीक है बच्चों, होपफुली यू एंजॉय टुडेज लेक्चर। ये आज